हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सेल, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। चैप्टर जो है नाइन्थ क्लास का बच्चे, ये चैप्टर है। आज मैं आपको उनके लेवल तक थोड़ा सा पढ़ाने वाली हूँ अबाउट सेल। ठीक है, दैट इज फंडामेंटल यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? ठीक है, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक ना। फंडामेंटल का मतलब क्या होगा? बेसिक। फंडामेंटल में बच्चे क्या बोला गया है कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है ना। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल। किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल से बना हुआ है। अब मान लो एक घर है, ठीक है, ईंटों का घर है, उसमें हर एक ईंट है ना जो है उसकी एक बेसिक यूनिट है। सिमिलरली हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का बिल्कुल छोटा सा कण भी अगर आप उठा के देखोगे दैट इज ऑफ सेल। ठीक है, वो कौन सा होगा? सेल। मतलब कि हमारी बॉडी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सेल से मिला के बनी हुई है। अब आपको अगर मैं इसको इजी वे से समझाऊं तो आपको एक चीज पता होगी कि एक सेल है, ठीक है बच्चे, सेल है। अब जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यूज। क्या बनाएंगे बच्चे? टिश्यूज। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यूज। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज बहुत सारे टिश्यूज मिलके, ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलके तो क्या बना रहे थे? टिश्यूज। ठीक है, लेकिन बहुत सारे टिश्यूज मिलके, टिश्यूज ऐसे जरूरी तो नहीं कि सेम शेप ऑफ सेल्स के हो, टिश्यूज अलग अलग भी हो सकते हैं ना, अलग अलग तरह के टिश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन। क्या बनाएंगे बच्चे? ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल हार्ट हो गया, है ना, ऑर्गन में क्या आ गया? हार्ट हो गया। जैसे हमारा हार्ट है वो अलग अलग टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है, अलग अलग टिश्यू से बना हुआ है, तो बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। मान लो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में बच्चे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बच्चे ऐसा तो नहीं है कि एक ही ऑर्गन प्रेजेंट है, काफी सारे ऑर्गन्स हैं। आप लगा लो लिवर प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, दैट इज आल्सो एन ऑर्गन। एंड इफ आई टॉक अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गन्स इन दिस डाइजेस्टिव सिस्टम ना, विच कंप्राइज अ प्रॉपर सिस्टम। ठीक है, सारे ऑर्गन्स मिला के एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मान सकते हो यहाँ पे कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। और जब पूरा बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया हमारी बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, बच्चे सारे मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिज्म। क्या बना रहे हैं? हमको बना रहे हैं, दैट इज एन ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? आपस में एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली ठीक है, ऑर्गेनिज्म भी किससे बना हुआ है? सेल से। किससे बना हुआ है? सेल से। अगर सेल भी ना होते तो टिश्यूज ना बनते, टिश्यूज ना होते तो ऑर्गन ना बनते, ऑर्गन ना होते तो ऑर्गन सिस्टम ना बनता, ऑर्गेनिज्म ना बनता। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? सेल से। तो सेल को क्या बोला गया है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड ये जरूरी है बच्चे कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज मेड ऑफ सेल्स। किनका बना हुआ है ये? इज मेड ऑफ सेल। ठीक है, कोई भी लिविंग और ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल का ना बना हो, चाहे वो सिंगल सेल हो, चाहे वो बहुत सारे सेल हो, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है? अल्टीमेटली सेल का ही बना हुआ है। इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल है वो मेनली किसने की थी? जो साइंटिस्ट था उसका क्या नाम था बच्चे? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी ऑफ सेल इज डन बाय रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665। कौन सी ईयर में? 1665। अब लेकिन उसने डिस्कवरी की कैसे? अगर हम देखें तो डिस्कवरी की कैसे, देखो उसने क्या किया कि उसने एक कॉक देखा। क्या देखा? कॉक। कॉक किसको बोलते हैं बच्चे? आपको पता है कि पहले जो कांच की बोतल्स में, आजकल भी ऐसा होता है, कांच की बोतल्स में एक लकड़ी वाला ढक्कन लगता है, ठीक है, जो उसमें क्या बोलते हैं, फिट करते हैं, ठीक है, बोतल के नेक में फिट करते थे पहले, है ना। अब भी कई वाइन बोतल्स में, अल्कोहलिक बोतल्स में आपने देखा होगा कि एक क्या बोलते हैं, लकड़ी का वो ढक्कन सा होता है जिसको हम बोतल के नेक में, कांच के बोतल के नेक में फिट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कॉक। क्या बोला जाता है?
कॉक, और ये बनता किससे बच्चे, बाक ऑफ द ट्री से बनता है। कहाँ से, यहाँ पे पपड़ियां सी होती है, बाक होती है ट्री की, साइड पे बाक होती है ट्री की, वहां से क्या बनता है, ये कॉक फॉर्मेशन है। ठीक है, कॉक किससे बनता है, बाक ऑफ ट्री, किससे बनता है, बाक ऑफ ट्री। ठीक है, अब उसने क्या किया, कॉक को क्या किया, उस टाइम क्या था बच्चे, रॉबर्ट हुक ने अपना एक अलग से माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप तब का माइक्रोस्कोप हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, क्योंकि बहुत ही पुराना, पहले से देखो 1665 में, उस टाइम कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो आए नहीं थे, उसके टाइम का जैसा वो बना सकता था, उसने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप के अंदर उसने क्या किया, कॉक था उसकी एक छोटी सी स्लाइस में थी, ठीक है, कॉक को क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, ऐसा सा माइक्रोस्कोप था उसका, ऐसा सा दिखता था, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, क्या किया बच्चे, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको एग्जामिन किया। ठीक है, उस कॉक के स्लाइस को जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, उसने देखा कि इसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन रही थी ऐसे। ठीक है, कैसे, ये स्ट्रक्चर बन रही थी, जब कॉक को उसने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया तो उसको ऐसी स्ट्रक्चर दिखी। ठीक है, उसने क्या बोला, ये किस तरह की स्ट्रक्चर है, दिस इज लाइक हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर थी उसकी, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर, है ना बच्चे। हनी कोम का मतलब हम लेंगे यहाँ पे, हनी कोम का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। अगर आपने देखा हो, आप भी बोलोगे हाँ जी मैम, ये तो बिल्कुल वैसी दिख रही है ना, बिल्कुल वैसी दिख रही है, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, छोटे छोटे लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लग रहा है ना मधुमक्खी का छत्ता। तो उसने भी, उसको भी ऐसे ही लगा कि दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर। अब हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर में क्या था, उसमें उसने देखा कि यहाँ पे लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उन लिटिल कंपार्टमेंट्स को, उसमें से एक लिटिल कंपार्टमेंट्स को, ठीक है, लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट से वो पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई थी, उसमें से एक प्रॉपर लिटिल कंपार्टमेंट उसने उठाया, उसको क्या नाम दिया उसने, सेल। क्या नाम दिया, सेल। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी अबाउट सेल। लेकिन लेकिन ये जो कॉक था बच्चे, इसमें जो सेल प्रेजेंट थे दैट वर डेड सेल्स। ये कौन से सेल्स थे, डेड सेल्स थे। तो आप बोल सकते हो कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी, उसने कौन सी सेल की थी, डेड सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी सबसे पहले, लेकिन सेल की डिस्कवरी की तो रॉबर्ट हुक ने की, कौन सी ईयर में की थी, 1665। लेकिन उसने कौन सी सेल की थी, डेड सेल की डिस्कवरी की। ठीक है बच्चे, डेड सेल की डिस्कवरी हम बोल सकते हैं किसने की थी, रॉबर्ट हुक। किसने की थी, रॉबर्ट हुक। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि उसने कैसे डिस्कवरी की, माइक्रोस्कोप के अंदर उसने एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद उसको स्ट्रक्चर देखी, दैट वाज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, एक लिटिल कंपार्टमेंट को उसने क्या बोल दिया, सेल। ठीक है, नॉमेनक्लेचर भी उसने किया, क्या बोल दिया, सेल। अब उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद 9 साल बाद एक और साइंटिस्ट आया। कब, 9 साल बाद एक और साइंटिस्ट आया इन ईयर 1674। कौन से ईयर में, 1674। उसका नाम था एंटोन वॉन, एंटोनी वॉन ल्यूइनहो। क्या था बच्चे, एंटोनी वॉन ल्यूइनहो। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूइनहो एक साइंटिस्ट है। ठीक है, 9 साल बाद उसने क्या देखा, उसने पॉन्ड वाटर क्या लिया, पॉन्ड वाटर लिया। ठीक है, पॉन्ड आप समझ सकते हो कि वाटर बॉडीज को बोलते हैं, लिटिल वाटर बॉडी होती है। ठीक है, जहाँ पे अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो हमारे पंजाब में तो उसको चप्पड़ बोलते हैं। ठीक है, वहां पे उसने लिया, तो उसने क्या किया कि वहां से पानी लेके उसने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, पॉन्ड वाटर को एग्जामिन करने के बाद उसको उसने देखे कुछ लाइव सेल्स, कुछ लाइव सेल्स उसने फ्लोट करते देखे, फ्लोट करते देखे, कुछ लाइव सेल्स उसने स्विम करते देखे। तो मतलब वहां से उसने किसकी डिस्कवरी की, लाइव सेल्स की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की बच्चे, लाइव सेल डिस्कवर किए। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि जो रॉबर्ट हुक है उसने किसकी डिस्कवरी की, डेड सेल की। इन ईयर 1665, 9 साल बाद एक और साइंटिस्ट आया, दैट वाज एंटोनी वॉन ल्यूइनहोफ। उसने किसकी डिस्कवरी की, लाइव सेल की। किसकी, लाइव सेल की डिस्कवरी की इन पॉन्ड वाटर। कौन से पानी में, पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड वाटर में उसने लाइव सेल की डिस्कवरी की। अब उसके बाद, अब उसके बाद क्या हुआ कि 200 साल बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट 200 साल बाद क्या हुआ, दो साइंटिस्ट आए। ठीक है, ऑलमोस्ट 200 साल बाद दो साइंटिस्ट आए। अब सेल की डिस्कवरी तो हो चुकी थी, तो 200 साल बाद दो साइंटिस्ट आए। एक तो साइंटिस्ट आए 1838 में, किसमें, 1838 में, जिसका नाम था स्क्लीडन। क्या नाम था उसका, स्क्लीडन। ठीक है, स्क्लीडन ने क्या बोला, एक सेल थ्योरी दी। क्या थी, सेल थ्योरी दी उसने, है ना। उसने बोला कि देखो, उसने देखा प्लांट्स को, देखा उसने प्लांट्स को देखा, प्लांट्स को एग्जामिन किया,
तो सेल तो तब तक डिस्कवर हो ही चुका था, तो उसने प्लांट्स को एग्जामिन किया, उसने देखा कि यार इसमें तो ये भी तो सेल से बने हुए हैं। तो उसने एक सेल थ्योरी दी कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। क्या बोला उसने? ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक है, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद एक साल बाद और साइंटिस्ट आया, एक साल बाद और साइंटिस्ट आया, दैट वाज इन 1839 एंड दैट साइंटिस्ट वाज शिवॉन। उसका नाम क्या था? शिवॉन, ठीक है। क्या था उसका नाम? शिवॉन, ठीक है। साइंटिस्ट आया जिसका नाम था शिवॉन। उसने एक अनदर सेल थ्योरी दी, उसने भी एक अनदर सेल थ्योरी दी। उसने बोला कि ठीक है, प्लांट्स एनिमल जो है सारे सेल से बने, तो उसने सोचा एनिमल्स कहाँ से बने हुए, उसने एनिमल्स पे थोड़ी बहुत रिसर्च की। उसने भी एक सेल थ्योरी दी। उसने क्या बोला? दैट ऑल एनिमल्स, सॉरी ऑल एनिमल्स, ठीक है, आर मेड ऑफ सेल। सारे एनिमल्स किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए, ठीक है। सेल थ्योरी, स्लीटन ने क्या बोला? ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। एंड स्यूहॉर्न ने क्या बोला? कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। तो मतलब दोनों ने अगर मिला के हम बोले कि एक सेल थ्योरी दी दैट ऑल प्लांट्स आर एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, दोनों ने क्या बोला? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। लेकिन ये तो मैंने बोल दिया है ना कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल से बने हैं। लेकिन जब बच्चे, ये साइंटिस्ट थे है ना, तब साइंटिस्ट की मीटिंग्स होती थी, अब भी होती हैं, जब भी कोई चीज डिस्कवर होती है तो मीटिंग में पूछा जाता है ये कैसे वो कैसे, है ना। तो जब इनको मीटिंग में बिठाया गया, दोनों को पूछा कि ठीक है, मान लिया कि प्लांट्स सेल से बने, मान लिया कि एनिमल्स भी सेल से बने, लेकिन ये सेल्स आए कहाँ से? इतने सारे सेल्स आए कहाँ से? सेल बने कैसे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक सेल यहाँ से आ गया, एक सेल यहाँ से आ गया, उड़ते उड़ते सारे सेल जुड़ जुड़ के प्लांट्स बन गए, जुड़ जुड़ के चमत्कार हुआ, एकदम से प्रकट हो गए कोई सेल तो जुड़ के ऐसे एनिमल्स बन गए। ऐसा तो कुछ नहीं था। तो जब इनसे पूछा गया कि मान लिया कि आपके पास जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो सेल से बने, लेकिन ये सेल आए कहाँ से, उनके पास उस चीज का कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस चीज का जवाब देने के लिए एक साइंटिस्ट आया, ठीक है। क्या है? एक साइंटिस्ट आया, ठीक है, इन ईयर 1855। किस ईयर में? 1855 में साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। क्या नाम था बच्चे? रुडोल्फ वर्च्यू, ठीक है। उस साइंटिस्ट ने बताया हमें कि असल में सेल आए कहाँ से। उसने बोला कि ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम, है ना, all cells are come all cells come from all cells come from प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या बोला उसने? ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखो बच्चे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब कि पहले, प्री का मतलब पहले एग्जिस्ट कर रहे सेल, ठीक है, पहले कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा होगा, उससे नए सेल्स बने थ्रू डिवाइडिंग। कैसे बने? थ्रू डिवाइडिंग। मतलब के जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो पुराना सेल है, वो क्या करता है? नए सेल्स में डिवाइड करके नए सेल्स बनाता है। क्या करता है? पुराना सेल डिवाइड करके नए सेल बनाएगा, फिर आगे जाके नए सेल आगे डिवाइड करेंगे और नए सेल्स बनाएगा। इसी ऐसे ही क्या होगा? थ्रू डिवीजन और ज्यादा सेल जो होंगे वो फॉर्म होते रहेंगे और सेल की ग्रोथ होती रहेगी। इससे ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनकी ग्रोथ होती रहेगी और सेल्स बढ़ते रहेंगे और वो ग्रो करते रहेंगे। तो उसने एक चीज बताई कि दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले कोई सेल है, वो क्या करेगा? डिवाइड होकर नए सेल बनाएगा, फिर आगे वो सेल आगे डिवाइड होकर नए सेल बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे सेल फॉर्मेशन होती रहेगी। इसके बारे में हमें बताया रुडोल्फ वर्च्यू ने। किसने बताया? रुडोल्फ वर्च्यू ने। तो सेल थ्योरी में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? ठीक है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल को डिस्कवर किया इन 1665। लेकिन उसने कौन सा सेल डिस्कवर किया? डेड सेल, है ना। डेड सेल कहाँ से डिस्कवर किया? कॉक, किसे? कॉक, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया इन 1674, ठीक है, जिसका नाम था एंटोनी वॉन लीडेनबर्ग। उसने किस सेल की डिस्कवरी की बच्चे? पॉन्ड वाटर से लाइफ सेल की। किसकी? लाइफ सेल की डिस्कवरी की। उसके बाद 1839 और 1838 में, ठीक है, दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक सेल थ्योरी दी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सेल्स आए कहाँ से। उस चीज का जवाब देने के लिए एक साइंटिस्ट आया इन 1855 जिसका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। जिसका नाम क्या था? रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया कि सेल्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू डिवाइड, ठीक है। पुराने सेल से नए सेल्स बनते हैं, डिवाइड होकर नए सेल्स बनते हैं, तो उस हिसाब से आगे सेल्स की फॉर्मेशन होती है और धीरे धीरे प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सेल डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं दैट किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं
और सेल भी कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आगे जाके सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में एक बार रिवाइज करना है। बाकी चीजें बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।